बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ और ये जो आप पीछे शाही चटखारा ये इमारत देख रहे हैं, इसी में हमारा यहाँ DHA में ऑफिस है। और ये सड़क आपको जो नज़र आ रही है एक भरी पूरी सड़क है, बल्कि मैं हट जाऊँ, आप इस सड़क को देखिए तो ये मार्केट है, खड्डा मार्केट, एक बड़ी मार्केट है। और यहाँ ये बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, बैंक्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। और इस पूरे एरिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद अब्दुल अजीज़, ये जामा मस्जिद अब्दुल अजीज़ है। और इसके बाद जो मैं आपको सड़क पीछे दिखा रहा था, उस सड़क को हम एक बार फिर दिखाएं आपको। तो यहाँ ये इस भरी पूरी मार्केट के बिल्कुल एंड पर जहाँ ये सड़क ख़त्म होती है, वहाँ ख़याबान शमशीर है। ख़याबान शमशीर पर बिल्कुल सामने UAE का कौंसल खाना है। ज़रा सा फासले पर सिग्नल है और उस सिग्नल के पास सऊदी कौंसलेट है। तो बताने का मकसद यह है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ आसपास कौंसल खाने वगैरह मौजूद हैं। कुछ फासले पर, यहाँ से कुछ ही फासले पर बिलावल हाउस मौजूद है। और इस जगह पर जहाँ हम ये तमाम चीज़ें आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ऊपर ये मेरा दफ्तर है। और इस जगह सामने उस तरफ मेरी गाड़ी कल शाम में, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, इमरान रियाज भी आपको बता रहे थे, गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी और गाड़ी कल शाम में चोरी हो गई है। अच्छा, ये शाम में यहाँ पर चोरी हुई, बैंक का कैमरा है या बाकी कैमरे, उनकी कवरेज कम थी। मस्जिद के जो कैमरे हैं उन कैमरों में कवरेज है और कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन चोरों ने जो वक्त मुंतखब किया वो था शाम 7:30 बजे का। इशू ये भी इतना बड़ा नहीं है कि गाड़ी चोरी हो गई है। चोरियाँ इस शहर में बहुत होती हैं, ये नंबर बहुत हाई है। मैं नंबर निकाल रहा था इंटरनेट पर बैठकर गाड़ियों की चोरी होने का, तो गाड़ियों का एग्जैक्ट नंबर मौजूद नहीं है, मोटरसाइकिल्स का मौजूद है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं गया थाना जो दरख्शां है, पुलिस है, हम मीडिया के दोस्त हैं, तो हमने कुछ पुलिस वालों से बात की, पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने इस पूरे इशू को, जाहिर है कि कुछ ऑफिसर्स ने फ़ोन किया, ज़रा हमें वेलकम किया, थाने में बिठाया, फौरी तौर पर FIR वगैरह काट ली। और ऊपर से नीचे तक कुछ लोग हिल गए, कुछ फ़ोन्स हिल गए, मुझसे रब्ता हुआ। और सुबह यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो AVLC की टीम है वो भी आ गई। ये गाड़ियों की चोरी से मुतालिक महकमा है, वो आ गई टीम और उन्होंने आके जायज़ा लिया, कौन से कैमरे, क्या चीज़ मालूम करनी है, किस तरह से करनी है। इशू क्या है? इशू ये है कि इन्होंने मुझे कहा कि हम गाड़ी कैसे पकड़ते हैं। हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम है, जैसे ये FIR कटती है तमाम थानों को चली जाती है, तमाम चौकियों को चली जाती है। हमारी जो टीमें मौजूद होती हैं वो मेक श्योर करती हैं। अब जब आपकी गाड़ी है एक होंडा सिटी, तो वो तमाम होंडा सिटी सस्पेक्ट करके देखेंगे, रोकेंगे। आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट उनके पास होगी, गाड़ी का चैसी नंबर, गाड़ी का इंजन नंबर होगा, आपकी गाड़ी इंशाल्लाह रोक ली जाएगी, मिल जाएगी। पुलिस ने मुझे ये बात बताई। मैं पुलिस की बात सुन के मुतमईन था। उन्होंने कहा जब CPLC फ़ोन किया जाएगा तो CPLC फ़ोन करने पर वहाँ गाड़ी क्लियर नहीं आएगी, ये मुझे पुलिस ने बताया। मैंने कहा चलिए ठीक है, इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। मैंने CPLC उसी वक्त फ़ोन किया और स्पीकर पे डाल के पुलिस के सामने फ़ोन किया, तो CPLC वालों ने 3 बार तो फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाया, मेरा चेसी नंबर पूछा, इंजन नंबर पूछा, नंबर प्लेट पूछी और कहा गाड़ी क्लियर है। यानी वो पुलिस जो मुझे, एक मीडिया के बंदे को ये बता रही थी कि गाड़ी पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे, चोर नहीं बचेंगे, वही पुलिस CPLC मुझे बता रहा है कि गाड़ी क्लियर है, गाड़ी को कहीं नहीं रोका जाएगा। तो वो पुलिस वाले जो मुझे आसरा दे रहे थे कि गाड़ी हर जगह रोकी जाएगी, उन्हीं पुलिस वालों के सिस्टम ने बताया कि गाड़ी कहीं किसी जगह नहीं रोकी जाएगी, बेफिक्र हो जाएं। तो ये हमारा सिस्टम है। देन आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द गवर्नर हाउस, और गवर्नर हाउस से आने वाली उस कॉल में मुझे उन साहब ने कहा कि जनाब अब आप आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, आप अपना नंबर दे दीजिए और अगर आपने FIR वगैरह करवाई है तो उसके बारे में बता दीजिए, हम करते हैं कुछ। तो गवर्नर हाउस से कॉल आ जाती है CPLC के जो वहाँ पर अफराद बैठे हुए हैं। बाकी तमाम चीज़ें हो सकती हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि इस शहर में अगर किसी की गाड़ी चोरी हो गई है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो महकमा जो तमाम लोगों को अलर्ट करेगा कि ये गाड़ी चोरी हो गई है, वो महकमा जिसे कल रात 11:30 बजे के आसपास FIR दर्ज हो जाने के बाद पता चलना चाहिए था कि वो सबको बता देगा, वो महकमा जो है वो हमें ये बता रहा है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस गाड़ी का कोई इशू नहीं है, तो ये गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, ये गाड़ी चली जाएगी इत्मीनान के साथ। इस मार्केट में हम यहाँ पर जब ऑफिस खोल कर बैठे हुए हैं, मैं अपना भी काम करता हूँ, अलग न्यूज़ का भी हम काम करते हैं,
तो हमारे ऑफिस के एक एम्प्लॉय उज़ैर की बाइक चोरी हुई। हम थाने गए, उसी दरख्शन थाने। उस बाइक के सिलसिले में हमसे CPLC की टीम ने, AVLC की टीम ने तब भी रब्ता किया था और कुछ नहीं हुआ था। और अब एक बार फिर गाड़ी चोरी हो गई है। पहले बाइक थी, अब की बार कार है, जिसकी मालियत कुछ ज़्यादा है। लेकिन अब भी पुलिस ये कह रही है कि हम जाने नहीं देंगे, हम मेक श्योर करेंगे। आई हैव रिसीव्ड कॉल फ्रॉम जुबैर साहब, मनीषा साहिबा, साजिद साहब, तमाम लोगों से। मैंने अभी कुछ देर पहले IG सिंध को भी मैसेज भेजा कि अगर ये हाल है कि तमाम चीज़ें अश्योर करने के बाद कि नहीं गाड़ी नहीं जाएगी, हम पकड़ लेंगे, हम मेक श्योर करेंगे, ये नहीं होगा, तो फिर ये कैसा सिस्टम है कि वो सिस्टम जिसे तमाम लोगों को इंश्योर करना है और इन्फॉर्म करना है कि गाड़ी चोरी हो गई, ये नहीं जानी चाहिए, वो सिस्टम बता रहा है कि नहीं, कोई इशू नहीं है, गाड़ी जो है वो क्लियर है, तो गाड़ी जा सकती है। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था जगह की इंपॉर्टेंस क्या है। ये DHA के इन अमीर कबीर लोगों के दरमियान जो कमर्शियल मार्केट है, अपार्टमेंट्स है, उनकी रिहाइश है, नीचे मार्केट है, पीछे सऊदी कौंसलेट है, UAE का कौंसलेट है, आसपास चारों तरफ यहाँ पे कौंसल खाने हैं और हम दुनिया भर के जो सिफारतकार हैं उनको लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देकर, और उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी का ये हाल है। तो इस शहर में तो वापस आने के बाद, जब मैं लाहौर से आया कराची, तो आते ही मेरे इस्तेमाल में, चूँकि मैं अपनी गाड़ी, दोनों गाड़ियाँ नहीं लाया था घर की, तो वो दोनों लाहौर में, तो मेरे पास मेरे बड़े भैया की गाड़ी थी जो मैं इस्तेमाल कर रहा था। उस गाड़ी का तमाम पैनल, साउंड सिस्टम, एवरीथिंग वो चोरी हो गई नॉर्थ आसमाबाद में। पुलिस ने कहा हम चोरी करने वालों को चंद दिन में ढूंढ देंगे, और कुछ नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं मिली। फिर उसके बाद मेरे एक कज़न के बच्चे हैं 19-20 साल के, उन बच्चों की बाइक थी और वो बाइक चोरी हो गई। मेन नॉर्थ आसमाबाद ब्लॉक A मेन रोड से वो बाइक चोरी हुई और वो बाइक उनकी नहीं मिली। फिर मेरे ऑफिस के एक एम्प्लॉय की बाइक चोरी हो, हमारी टीम मेंबर की, वो बाइक नहीं मिली। अब ये मेरी गाड़ी है, पुलिस कह रही है पकड़ी जाएगी, हम मेक श्योर करेंगे, लेकिन मुझे जिस तरह से पहले चीज़ें हुई हैं तो उम्मीद नहीं है। एक उम्मीद क्यों है, क्योंकि जब अतहर का मर्डर हुआ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस पुलिस का मुझ पर एहसान है, गुलाम नबी मेमन साहब का मुझ पर एहसान है, इबादत अली शाह का, दीगर पुलिस वालों का, शाला कुरैशी साहिबा का, राना मारूफ का, इन लोगों का मुझ पर एहसान है, तलाशवी का मुझ पर एहसान है कि उस वक्त ये चीज़ें हुई थी और मेरे भाई के कातिल पकड़े गए थे। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये जिस तरह से इस शहर में होती है मजाक है। ये जो बारिश अभी शुरू हुई, इसी तरह की बारिश कल हो रही थी, उसी बारिश में मौका देखकर चोरी करने वालों ने वारदात डाली, चोरी की और ले गए। तो ये हमारे यहाँ बड़ा आसान है इस तरह के काम कर लेना, और फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। पुलिस यकीनदानी कराती है कि पकड़ लेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड। आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे बताया कि इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा, तो उम्मीद रखी हुई है। खदशा ये है कि कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि सिस्टम ही फारिग है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड।